लोकसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को रोज एक न एक झटका लग रहा है। उसके नेता कब उसका साथ छोड़ दें पता ही नहीं चलता। जैसे ही कोई चुनाव शुरू होता है उसी समय नेताओं का कांग्रेस छोड़कर जाना भी शुरू हो जाता है। अभी की स्थिति यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में 1 महीने के अंदर 3 बड़े नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका समेत लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस के कई बड़े नेता या तो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं या नई राह बना ली है। पार्टी के अंदर लंबे अरसे से हलचल जारी है। कांग्रेस के अंतर्कलह को पहले सोनिया, फिर राहुल और अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी रोकने में इनकैपेबल दिख रहे हैं। जिस रफ्तार से कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं उसे देखते हुए लोग कहने लगे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान चलाने वाली बीजेपी कांग्रेस युक्त हो चुकी है। आइए आज इन कद्दावर नेताओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। यूपी के शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के युवा चेहरे जितिन ने 2 बार लोकसभा चुनाव जीतकर मनमोहन सिंह की कैबिनेट में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में राज्य मंत्री का दायित्व संभाला था। जितिन प्रसाद कांग्रेस के उन नेताओं में से एक जिनको कांग्रेस आलाकमान और राहुल प्रियंका का बेहद करीबी माना जाता था। जितिन के पिता जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के पुराने नेता थे। जितेंद्र प्रसाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के राजनीतिक सचिव और यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। जितिन के दादा ज्योति प्रसाद भी कांग्रेस के नेता थे, पर जितिन प्रसाद ने जून 2021 में कांग्रेस छोड़ दी और योगी सरकार में मंत्री बन गए। रीता बहुगुणा जोशी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर कांग्रेस नेता स्वर्गीय HN बहुगुणा की बेटी हैं। उनकी मां कमला बहुगुणा भी सांसद थी। कांग्रेस में रीता 24 सालों तक रही। 2007 से 2012 तक उन्होंने यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की भूमिका निभाई। रीता बहुगुणा के भाई विजय बहुगुणा उत्तराखंड के CM रहे हैं, पर रीता बहुगुणा ने 20 अक्टूबर 2016 को बीजेपी ज्वाइन कर ली और मंत्री बन गई। फिलहाल वो बीजेपी से लोकसभा सांसद हैं। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर राव चव्हाण के बेटे हैं। वो 8 दिसंबर 2008 से 9 नवंबर 2010 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2003 में अशोक को परिवहन, बंदरगाह, सांस्कृतिक मामले और प्रोटोकॉल मंत्री नियुक्त किया गया था। नवंबर 2004 में अशोक को महाराष्ट्र कैबिनेट में उद्योग, खनन, सांस्कृतिक मामले और प्रोटोकॉल का विभाग दिया गया। हाल ही में अशोक चव्हाण ने बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी ने अशोक को राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया है। कैप्टन अपने 4 दशक के सियासी सफर में 2 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और 3 बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पिता महाराजा यादवेंद्र सिंह पटियाला रियासत के अंतिम राजा थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में अमरिंदर सिंह ने अमृतसर से भाजपा नेता अरुण जेटली को 1 लाख से अधिक वोटों से हराया था। 19 सितंबर 2022 को कांग्रेस के कद्दावर नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया राजघराने के तीसरी पीढ़ी के नेता हैं और अपने गढ़ में गहरी पकड़ रखते हैं। इनके पिता माधव राय सिंधिया अपने समय के दिग्गज कांग्रेसी नेता थे। यूपीए सरकार में पहली बार 2007 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय राज्य मंत्री का पदभार संभाला और यूपीए 2 की मनमोहन सरकार में भी उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार मिला था। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद गुना में सिंधिया ने जीत दर्ज कराई थी, पर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। सिंधिया ने 2020 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। गुलाम नबी आजाद गांधी परिवार के बेहद करीबी नेताओं में से एक माने जाते थे। 1982 में उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के यूपीए सरकार में आजाद ने भारत के स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाला था।
आजाद बतौर कांग्रेसी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। आजाद ने कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले हैं। 4 सितंबर 2022 को कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद आजाद ने नई पॉलिटिकल पार्टी बना ली। यूपीए की परडौना रियासत के महाराजा कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह यानी आरपीएन सिंह यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। आरपीएन सिंह मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री भी थे। आरपीएन सिंह एक समय राहुल गांधी की टीम का प्रमुख हिस्सा थे। जनवरी 2022 को आरपीएन ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। बाबा सिद्दीकी ने राजनीति की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की थी। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की राजनीति में एक जाना माना नाम है। सिद्दीकी को कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति, श्रम, एफडीए और उपभोक्ता संरक्षण राज्य मंत्री भी नियुक्त किया था। 48 साल तक कांग्रेस का सदस्य रहने के बाद बाबा सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ दी। मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुरली देवड़ा के बेटे हैं। मिलिंद को हाल ही में एआईसीसी का संयुक्त कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 2011 में मिलिंद देवड़ा का कद और बढ़ गया और उन्हें केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री बनाया गया था, पर अब वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस के साथ अपने 55 साल के पारिवारिक रिश्ते को मिलिंद ने खत्म कर दिया है। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं की लिस्ट यही खत्म नहीं होती। कपिल सिब्बल, अनिल एंटनी, प्रियंका चतुर्वेदी, अशोक तंवर, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर, अशोक चौधरी, हिमंत विश्व शर्मा, सुनील जाखड़, अश्विनी कुमार, ललतेशपति त्रिपाठी, विभाकर शास्त्री जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं जिन्होंने कांग्रेस को बाय बोल दिया है। कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि अब से कुछ महीने बाद ही लोकसभा का चुनाव होना है और पार्टी लगातार जनाधार खोती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।